प्यार से बोलना द निरंकार जी। आप सभी संतों के चरणों में कोटानी कोट प्यार भरी दानिंकार जी। आपसी परवान करना जी। ससुराल की आधी रोटी मायके की एक रोटी से अच्छी होती है। आज की साखी का यही विषय है। आइए सुनते हैं। विधि जब मायके से वापस आई थी, विधि के अंतर मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोरी क्यों नज़र आते हैं। अरे जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रम में बुलाने से पहले शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों। विधि के मन ही मन में यह जंग चल रही थी। विधि के पति ने बहुत समझाया कि छोड़ो विधि, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जो खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाने जाते हैं। विधि के पति नयन एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन यापन करते थे। साथ में ही विधि भी सिलाई का काम करके घर के खर्चे के लायक कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती थी और घर में खर्च करती थी। विधि के मायके में माँ पिता नहीं थे, 2 भाई और भाभी थी। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। विधि की भाभी शिखा अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। विधि अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी 2 साल हो जाता था मायके नहीं जाती थी। माँ तो थी नहीं जो इंतज़ार करती या फिर बुलाती। विधि इंतज़ार करती रहती थी कि काश कभी तो झूठे मुँह से ही भाभी फ़ोन करके कह दे कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन विधि की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बनकर रह जाता। इन दिनों विधि के भाई मनोज का फ़ोन आया कि दीदी आपको शादी में ज़रूर से ज़रूर आना है। विधि के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। विधि और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। विधि बहुत खुश थी, जो उसके पास था उसने सब लिया। और जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहा, अरे दीदी कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी साड़ी पहन आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ मिलती हैं। और ये क्या जीजू को आपने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं, लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर ऐसा लगा विधि को जैसे कि वो उनकी गरीबी का मजाक बना रही हैं। शिखा ने अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी मेरी बातों का बुरा मत मानना। यह शब्द सुनकर विधि बहुत उदास हो गई और मन ही मन में सोचने लगी। फिर उसके मन में एक जंग सी छिड़ गई। क्या इस शादी में मुझे इसीलिए बुलाया गया कि मेरी इंसल्ट कर सकें, हमारा मजाक उड़ा सकें। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। विधि के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारे में मना कर दिया। छोड़ो जाने दो विधि अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने विधि से पूछा, अरे विधि तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि विधि दीदी को हम 30 त्योहार पर फ़ोन करते हैं, लेकिन वो कभी आती ही नहीं है। पड़ोसन की बात सुनकर विधि ने कहा, आया वहीं जाता है जहाँ मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूँ पर अपने घर की इज्जत की खाती हूँ। और कभी भी भाभी ने फ़ोन किया होता तो ज़रूर आती, लेकिन शादी
के बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे आज हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। दीदी ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहाँ शिखा भाभी आ गई और विधि को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान व नोटों की गड्डी है, जरा अच्छे से ध्यान रखना। विधि ने मना किया, मुझसे इस बैग की देखभाली नहीं होगी, लेकिन शिखा ने जबरदस्ती विधि के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए विधि उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। विधि के पति मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। विधि अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। तभी विधि स्टेज पर उठकर गई और शिखा विधि के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी। उस बैग में उसे पैसे नहीं दिखे। अंगूठी तो भूल गई। शिखा ने विधि से कहा, दीदी इस बैग में से पैसे गायब हैं, कहीं आपने ही तो नहीं चुरा लिए। शिखा ने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी तो है, लेकिन बैग में पैसे नहीं हैं। पैसे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें विधि पर ही टिकी हुई थी, जैसे पैसे विधि ने ही चुराए हों। विधि ने कहा, भाभी आपने मुझे बैग जैसे ही दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और ना ही खोल कर देखा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। आप कहीं और देख लें, मैंने पैसे की चोरी नहीं की है। सच में भाभी, मैंने पैसे नहीं चुराए। मैं गरीब भले ही हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। आप लोग ठीक से देखो, पैसे मिल जाएंगे। विधि ने बेबसी से कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें पैसे नहीं हैं। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, पैसे देखकर लालच आ गया होगा। और न जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। शिखा को लगा कि दीदी ने पैसे नंदोई को देकर घर से भेज दिया, पैसे छिपाने के लिए। तभी नंदोई जी नज़र नहीं आ रहे। शिखा ने नज़र घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। विधि चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। विधि की आवाज़ सुनकर उसका पति आया, जो इन सब बातों से अनजान था। विधि का भाई अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए तो कहाँ गए? तभी शिखा की बहन, जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देखकर झट से वहाँ आई। क्या हुआ है यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? शिखा की बहन सोना ने सवाल किया। तब शिखा ने कहा, क्या बताऊं, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने के लिए दिया था। उसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे। सोने की अंगूठी तो है, लेकिन पैसे देख नंद साहिबा का मन फिर गया और उन्होंने बैग में से पैसे चोरी कर लिए और झूठ बोल रही है कि चोरी नहीं की। तभी सोना बोली, अरे दीदी, वो पैसे तो आपने मुझे रखने के लिए दिए। आप शायद भूल गई हो, मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने ही कहा था कि नोटों की गड्डी, सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे इधर उधर हो गए तो आफत आ जाएगी। इसीलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दिए। मैं अभी लेकर आई, ऐसा सोना ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। शिखा और विधि के भाई का सिर सभी के सामने झुक गया। दोनों विधि और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। बिन सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा, लेकिन विधि अंदर ही अंदर बहुत अपमान का, उसके अंदर ज्वालामुखी सा फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था, वो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांगकर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो?
मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। तुम लोगों को लगा हम गरीब हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले ही हैं लेकिन हम स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने घर आधी रोटी खाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं ना तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत थी करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति की आत्मसम्मान की है, तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं। मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं। मुझे कभी अपने भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छा जाता है तब उन्हें गरीब व्यक्ति चोर ही नज़र आता है, चाहे वो उनका अपना ही खून क्यों ना हो। विधि ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि विधि की हालत उस वक्त ऐसी थी कांटों के खून नहीं है। विधि अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। शिखा और विधि का भाई माफ़ी मांगते ही रह गए, लेकिन विधि ने उन्हें माफ़ नहीं किया, क्योंकि उस दिन विधि के स्वाभिमान को ठेस लगी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई। वहाँ मौजूद लोग शिखा को दोष देने लगे और कहने लगे कि तुम्हें पहले सभी से पूछताछ करनी चाहिए थी और फिर किसी कमरे में ले जाकर विधि से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। विधि की बात पर विश्वास तो करती, भाभी न सही लेकिन भाई तो अपनी बहन की बात सुनता। सच में शिखा ने विधि के साथ बहुत बुरा किया। शादी बिना पूरी किए हुए विधि अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। जब भी विधि को यह बातें याद आती हैं, आज भी उसके अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती है कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या विधि ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं, जिन्हें अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं। हर वक्त अपमान का घूंट पीने से अच्छा है ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देना जो सिर्फ दौलत की घमंड में चूर रहते हैं। आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। बस विधि को यही बात अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी। सत्संगत जी, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर कि विधि ने सही किया या गलत। आप लोगों को साखी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। प्यार से बोलना। द निरंकार जी।